के लिए हम पीसीटी करते हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी। शॉक योर सिस्टम इनटू रीस्टार्टिंग योर नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। यू गो टू अ कंट्री लाइक इंग्लैंड और यूएसए, यू आर नथिंग। अगर उसने गलती से मतलब 4 लोग बर्गर खा रहे हैं और उसने गलती से बोल दिया कि आज मैं बर्गर नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे को ठीक है, ही सॉ दैट क्यूरियोसिटी इन मी, या एक वो आग दिख जाती है ना बंदे में कि यार ये बहुत पैशनेट है। हाँ, बट लोग बोलते हैं आई एम सो बिजी, मेरे पास तो जिम के लिए टाइम ही नहीं है, मेरे तो लाइफ शेड्यूल ऐसा हो रखा है। some people are really great at giving excuses to themselves. यहाँ पे white people होते हैं and black people होते हैं, they have superior genetics than us. You won't be able to do anything. एक लेवल ब्रेक हो जाता है, उसके बाद आपको स्टीरॉयड पे जाना चाहिए। अगर उससे पहले आप जा रहे हो तो आपने वो लेवल ब्रेक नहीं किया। गोल्ड आ रहा है, ओके फाइन, अखबार में नाम आया, पड़ोसियों ने बोला कि अच्छा आपका बेटा ऐसे जीत के आया है, तो फिर पेरेंट्स देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग, ओके फाइन, विल सपोर्ट यू। बॉडी बिल्डिंग का जो कीड़ा होता है फिटनेस का, वो इतनी आसानी से जाता नहीं है। ये सुना है कि कंपटीशन से पहले सब कुछ मतलब छोड़ना पड़ता है। जस्ट द ब्राउन पर्सन फॉर देम, बहुत सारे वहाँ पे लोग आते हैं जो कि जॉब्स करने आते हैं, मीनियल जॉब्स करते हैं, तो यूर ऑल्सो वन ऑफ देम। आई हैड नो ईगो, आई न्यू नथिंग। अपनी ग्रोसरीज लेके घर तक जाना तो शोल्डर ऐसे पूरे पंप हो जाते थे, फिर रास्ते में उसको रखता था। ड्रिंकिंग बंद करनी है, स्मोकिंग बंद करनी है, हर तरीके की गलत आदत बंद करनी है। प्रोटीन अगर बहुत एक्सेस में होगा तो आपकी किडनी और लिवर पे बहुत जोर पड़ेगा। स्टीरॉयड्स के बारे में बोलते हैं कि अभी तो तुम लोग ले रहे हो, आफ्टर जी। 50 देखना तुम्हारा क्या हाल होगा, जी। तुम्हारे मतलब नीज खराब हो जाएंगे, ग्रीस खत्म हो जाएगी। जी, लुकस गैब्रिस उनका नाम था। ही वॉज मिस्टर यूनिवर्स और वो वहाँ के सबसे बड़े उस टाइम के बॉडी बिल्डर थे। Welcome to the BS show. Also welcome our guest Rituraj Sharma, Mr. England, Mr. India, sports and exercise scientist from England. Thank you so much to the BS show for inviting me today here to talk about all these topics related to fitness and my journey as a fitness influencer or fitness trainer in this industry. And thank you so much पूजा जी, आपने आज हमें यहाँ पर बुलाया, धन्यवाद। और आज का शो हम शुरू करते हैं। हाय। हाय ठीक है, तो आप मुझे अपने बारे में बताइए। जी। मैंने देखा है आपको, आपने काफ़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हो आप। जी। तो मिस्टर इंग्लैंड बने आप, फिर मिस्टर इंडिया बने, जी। चंडीगढ़ भी रहे आप। जी। तो मिस्टर इंग्लैंड के बारे में जानना चाहेंगे हम। राइट। तो वैसे तो आजकल बहुत फैशनेबल हो गया ये टर्म कि हमने बहुत स्ट्रगल की है, वी स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड नाउ वी आर एट द टॉप। बट द थिंग इज़ कि मैं एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हूँ और बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही लविंग फैमिली है। या बट वी हैड नो आइडिया अबाउट बॉडी बिल्डिंग, राइट। ओके। तो बॉडी बिल्डिंग का कोई लेना देना नहीं है। मेरी फैमिली हमें शुरू से मिलिट्री से रिलेटेड रही है और मेरे दादाजी, मेरे ताया जी, इवन माय फादर, दे ऑल सर्व्ड इन द मिलिट्री। एंड बहुत ही गरीब फैमिली थी और हिमाचल से है हमारी फैमिली। देन वी शिफ्टेड टू चंडीगढ़ एंड माय पेरेंट्स दे स्टार्टेड एज लाइक बहुत ही क्लरिकल टाइप वर्क से। एंड देन बच्चों को हमेशा प्रायोरिटी ये थी कि आपने पढ़ाई की तरफ पूरा ध्यान देना है। कुछ पढ़ के या तो आपने इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है। गवर्नमेंट जॉब लेनी है। हाँ जी, हाँ जी। सो बॉडी बिल्डिंग का तो भी नहीं रिलेटेड था। बट जैसे जैसे मैं 12-13 साल का था, सो आई यूज़ टू गेट बुलीड अ लॉट एट स्कूल। तो उसके बाद जो है आई थॉट यू नो व्हाट, आई नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है अब। तो फिर जो है वहाँ से मुझे याद है कि मैंने 6th क्लास में पहला पुशअप किया था और उसको करते करते मैं गिर गया था। एंड बाय द टाइम आई वॉज इन 10th और 12th आई वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन माई क्लास। तो धीरे 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 एक बहुत स्लो जर्नी थी ओवर माई टीनेज ईयर्स। पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया उसमें? बिल्कुल भी नहीं, शुरू में बिल्कुल आप जाओ, जिम जाओ, फिटनेस? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो दे वर लाइक कि नहीं, इससे आपको कुछ कोई फ़ायदा नहीं होगा, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़। बट जब मैंने कंपटीशन करना शुरू किए और अखबार में नाम आने लगा एंड when you win and you get all those laurels and they come back to your home, बड़ी ट्रॉफीज़ आती हैं, then parents are also like okay ठीक है, हाँ कुछ है इसमें, हाँ मतलब फर्स्ट आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, ओके फाइन, अखबार में नाम आया, पड़ोसियों ने बोला कि अच्छा आपका बेटा ऐसे जीत के आया है, तो फिर पेरेंट्स देन दे स्टार्टेड सपोर्टिंग, ओके फाइन, विल सपोर्ट यू। से ही स्टार्ट था आपका पैशन? जी हाँ, पैशन जो है वो बचपन से ही स्टार्ट था। एंड देन आफ्टर आई डिड माय हाई स्कूल यानी कि +2 जब मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने प्रॉपर जिम जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में एक बॉडी बिल्डिंग की टीम थी, तो आई यूज़ टू रिप्रेजेंट माय कॉलेज इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की है एंड तो वहाँ पे
विदाउट एनी प्रिपरेशन आई गॉट गोल्ड मेडल, पहली बारी, दूसरी बारी. देन आई थॉट यू नो व्हाट, एक एवरेज इंजीनियर बनने से अच्छा आई थिंक आई शुड डू समथिंग जिसमें मुझे फर्स्ट आ रहा हूँ मैं. साथ के साथ आपने बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ अपना कॉलेज कंप्लीट किया या फिर? तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट की, बट आई हैड मेड अप माई माइंड कि जब ये ख़त्म होगी तो मैं अपनी ट्रेड और या जो स्ट्रीम है इसको बिल्कुल मैं चेंज करने वाला हूँ. मैंने घर वालों से डिस्कस किया एंड आई सेड यू नो व्हाट, आई वांट टू डू दिस प्रॉपरली. और आपके सामने ही मेरे रिजल्ट्स हैं, मैं जीत रहा हूँ, अखबारों में नाम आ रहा है, लोकली जीत चुका हूँ, रीजनली जीत चुका हूँ. तो आई थिंक मैं दूसरी कंट्री जाके इसकी प्रॉपर एक ऑनर्स की डिग्री करूँगा एंड लेट्स गो फ्रॉम देयर. ठीक है, तो इंग्लैंड जाना यहाँ से मतलब जब आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया जी. देन आप वहाँ गए, तो वहाँ पे कैसा वेलकम था एज अ फिटनेस इंडस्ट्री का, क्योंकि आपका विज़न वही था पहले से? जी मेरा विजन वही था, बट एक रियलिटी चेक होता है व्हेन यू गो टू अ कंट्री लाइक इंग्लैंड और यूएसए, यू आर नथिंग. तो आप जब वहाँ जाओगे आपको कोई नहीं पहचानता है, आप कोई वहाँ के लोकल हीरो नहीं हो, आपने कोई वहाँ पे शो नहीं जीता है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू जस्ट अ ब्राउन पर्सन फॉर देम. बहुत सारे वहाँ पे लोग आते हैं जो कि जॉब्स करने आते हैं, मीनियल जॉब्स करते हैं. सो यूर ऑल्सो वन ऑफ देम ऑन, मतलब ऊपर से अगर देखा जाए तो आप वही एक नॉर्मल एक इंसान हो. यू हैव टू बिल्ड योर रेपो एंड आई एम ग्लैड बाय द टाइम आई वाज लिविंग देयर पीपल न्यू मी, और एक बहुत अच्छा नाम बन गया था वहाँ पे, और बहुत एक सराहना या अप्रिसिएशन मुझे मिल रही थी वहाँ के लोकल बॉडी बिल्डिंग सर्कल से. जी. तो आपने वहाँ पे कैसे स्पेस बनाया अपना कि हाँ मैं इंडिया से आया हूँ, मैंने जी. फिटनेस में कुछ किया है, क्योंकि क्लाइंट्स सुनना नहीं चाहते जी. द हेल्थ के बारे में, जी. जो कि जैसे किसी को एडवाइस देते हैं फिटनेस के बारे में, वो बोलते हैं ओ अच्छा ये तो हम ऑलरेडी कर जी. रहे हैं. तो आपने वहाँ पे किस तरीके से अपनी एक रैपो बनाई, किस तरीके से आप प्रोसेस से गए ताकि कोई और अगर यहाँ से जाता है इंडिया से? सो द थिंग इज़ कि जब इंग्लैंड में मैं गया, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज इन लाइफ योर रिजल्ट शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ. यानी कि आपके जो आपके मुंह बिना मुंह खोले आपके जो है चर्चा या आपके रिजल्ट्स या आपने जो जो जीता है वो आपके क्लाइंट्स तक अगर पहुंचे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना. तो मैंने वहाँ जाके मेहनत करना शुरू की. आई वाज आल्सो, मतलब मैं पढ़ भी रहा था, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा था, एंड आई वाज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी कि यार मुझे compete करना है. सो लेट्स सी क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे. मतलब आइज़ एंड ईयर्स ओपन, ऐसे मतलब चारों तरफ मेरा ध्यान था कि जैसी अपॉर्चुनिटी आएगी ना मैं उसको ऐसे दबोच लूँगा. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे कोच थे लूकस गैब्रिस उनका नाम था, ही वॉज मिस्टर यूनिवर्स, और वो वहाँ के सबसे बड़े उस टाइम के बॉडी बिल्डर थे. एंड लकीली ही यूज़ टू कम फॉर हिज चीट मील टू द रेस्टोरेंट दैट आई वाज वर्किंग इन. और जिस दिन वो आए, और मैंने इतना बड़ा इंसान आज तक लाइफ में नहीं देखा था. ही 6'3" एंड 135 kg ऑफ प्योर मसल. और वो जैसे ही दरवाजे में से घुसे तो ऐसे अंधेरा छा गया, एंड आई वाज लाइक कि इतना बड़ा इंसान भी होता है, अच्छा ये होता है लेवल जो बॉडी बिल्डिंग का होता है. एंड वो बैठे अपना चीट मील के लिए, और वो इंडियन रेस्टोरेंट था, यानी कि उनका फेवरेट खाना जो था वो इंडियन था. उस दिन संडे को बफे लगता था. सारे वेटर्स जो वेटिंग स्टाफ था मैंने उनको बोल दिया कि एवरीबडी गेट असाइड, आज इनसे कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं करूँगा. और मैं जो है उनके पास से उनको जैसे मेन्यू लेके गया, एंड आई वाज लाइक ये सर वो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव एंड ऑल दैट. तो ऐसे तो 2-4 बारी जब मैं गया उनके पास तो उनका ध्यान ऐसे गया, वो कहते आप भी जिम जाते हो, डू यू ऑल्सो वर्कआउट. आई वाज लाइक यस यस सर, आई ऑल्सो वर्कआउट. एक्चुअली सर मैं ना अभी रिसेंटली इंडिया से आया हूँ, और मैं वहाँ पे मिस्टर पंजाब बना था, ये वो मतलब मेरा छोटा सा मेरा टाइटल था. एंड आई वाज थोड़ा सा उन्हें ऐसे दिखा रहा था कि हाँ मैं मिस्टर पंजाब बना हूँ, ये वो. एंड देन ही सॉ दैट क्यूरियोसिटी इन मी, या एक वो आग दिख जाती है ना बंदे में कि यार ये बहुत पैशनेट है. हाँ. देन ही वाज लाइक डू यू हैव अ ट्रेनिंग पार्टनर. आई सेड नहीं अभी कोई नहीं है, मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता, इनफैक्ट मेरे पास साइकिल तक नहीं है, मैं पैदल जाता हूँ हर जगह. देन ही वाज लाइक ओके, मैं कल आपको 5 बजे पिकअप करूँगा एंड वी विल वर्कआउट टुगेदर. ओके. यस. कोई मेल नहीं था मेरा और उनका, वो प्रोफेशनल थे और मैं एक एमेच्योर था. बट आई सेड यस. इन लाइफ समटाइम्स यू हैव टू से यस विदाउट एनी हेजिटेशन. वो किक मिल गई आपको? हाँ, मैंने हाँ बोला, और ये नहीं सोचा कि कैसा वर्कआउट होगा, यार मैं मर जाऊंगा इतने बड़े बंदे के साथ वर्कआउट करके, पता नहीं कितना भार लगाते होंगे, है ना. तो मैंने बोला हाँ, हर चीज़ को हाँ. ठीक है.
तो वो मुझे लेके गए, उन्होंने वर्कआउट करवाया, पूरा तोड़ा उन्होंने, मतलब जितना वेट वो लगाते थे उतना ही मुझे लगाने को बोला। मैंने हाँ बोला, ना नहीं बोला। घर आके मैं मतलब चला भी नहीं जा रहा था, ऐसे ऐसे चलता रहा मैं। ये भी एक वाव बात है कि आपने उनको मना नहीं किया, इस वजह से ही आपको अपॉर्चुनिटी आपके पास आई। हाँ, लाइफ में कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जिनको आपको एक लीप ऑफ फेथ कह लीजिए, हाँ बोलना पड़ता है, चाहे वो जितना भी मुश्किल हो आपके लिए। बट वंस यू डू दैट, यू विल सी कि मैनी डोर्स ओपन फॉर यू। क्योंकि अगर आप उस प्रोसेस में आप उन पर ट्रस्ट ना करते, आप चले जाते कि सर मुझसे नहीं हो रहा है, जी। तो वो भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते और नेक्स्ट लेवल पे आपको नहीं लेकर जाते। और वो इतने हार्डकोर ट्रेनिंग थी उनकी कि उनका हर ट्रेनिंग पार्टनर उनको छोड़ के भाग जाता था थोड़े दिन में, इतने खतरनाक थे। लेकिन मैं वहाँ पे रहा 3 साल, 3 साल मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया, चाहे मुझे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, ना तो मैंने बोली नहीं, बिकॉज आई न्यू इफ़ आई से येस नाउ, आई हैव अ होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट आई विल गेट लेटर ऑन। जी। ठीक है, तो फिर आपने वहाँ पे सर्टिफिकेशन की? जी, मैंने डिग्री की है, सो आई हैव ऑनर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, और उसमें न्यूट्रिशन, एनाबॉलिक्स एंड बायोमैकेनिक्स और रिसर्च, ये सब सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं। इनफैक्ट और जो एक ट्रायल एंड एरर वाली स्टडी होती है, जो ब्रो साइंस वाली या जिम स्टडी होती है, उसके लिए मेरे को बहुत अच्छा मेंटर मिल ही गया था, तो मैंने बाकी नॉलेज उनसे ली। मैं ऐसे गया पहले दिन कि मुझे कुछ नहीं पता, आई हैड नो ईगो, आई न्यू नथिंग। वो उन्होंने अगर बोला 10 मिनट आपने वार्म अप करना है तो 10 मिनट वार्म अप किया, आपने ये खाना है तो ये खाया। आई गेव हिम नथिंग फ्रॉम माई साइड, बट आई एब्जॉर्ब्ड एवरी थिंग दैट ही हैड टू गिव मी, एंड सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। शुरू के 2 साल परफेक्टली नेचुरल रहा मैं। आई वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग एनी थिंग। ही सेड कि आपकी बॉडी एक स्पॉन्ज की तरह बन जाएगी, सो वंस वी हैव made you work hard for 2 years, then in the end when you have to compete, तब हम आपको आपके प्रॉपर सप्लीमेंटेशन और प्रॉपर एनाबॉलिक्स जो है प्रॉपर साइकिल तब करवाएंगे। साल तक आपने कोई सप्लीमेंटेशन? जी बिल्कुल, हाँ, सप्लीमेंटेशन एज इन लाइक नॉर्मल प्रोटीन्स एंड मल्टीविटामिन्स एंड BCAAs एंड क्रिएटिन, दैट आई डोंट इवन कॉल सप्लीमेंटेशन, वो बहुत ही एसेंशियल होते हैं व्हेन यू डू योर वर्कआउट्स। जी हाँ। ठीक है, तो जब आपने मतलब स्टीरॉइड्स के बारे में सुना या आपने अप्लाई करा या फिर आपने मतलब आपको वो नहीं हुआ, फियर नहीं हुआ कि मतलब अब मैं इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करूँगा, या फिर इसकी, या आपने पहले नॉलेज ली उसके बाद उसको अप्लाई किया? जी, so until the age of 22, so I started in 18 and until 22, 23, my goal was never to take anabolics and learn as much as I can. आजकल की जनरेशन जो कह लीजिए या जो यंगस्टर्स अब आ रहे हैं, दे कैन नॉट वेट, दे डोंट हैव द पेशेंस। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। 2 3 4 5 साल यू हैव टू रीच योर नेचुरल पोटेंशियल कंसिस्टेंसी के साथ। आपकी वर्कआउट, डाइट, स्लीप should be perfect, and then when you take anabolics you reach such a great level that instantly, like within next 2 3 months you will be at a very good level, competing at a very great level, right? तो नेचुरल अपनी बॉडी को तराशना पहले बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आपका एक लेवल ब्रेक हो जाता है, उसके बाद आपको स्टीरॉइड पे जाना चाहिए। अगर उससे पहले आप जा रहे हो तो आपने वो लेवल ब्रेक नहीं किया। तो आपको नेचुरली अपने हार्मोनल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट कर लेने चाहिए, उसके बाद ही आपको एक्सटर्नल हार्मोन्स लेने चाहिए। अगर मतलब लेमैन टर्म्स में मैं आपको बताना चाहूँ तो जो आपके बॉडी का पोटेंशियल होगा उसको रीच नहीं करेंगे बीच में ही। वी आर स्टिल ग्रोइंग, हम अभी 18 साल के हैं, 19 साल के हैं, और हमने ऑलरेडी एक्सटर्नली एनाबॉलिक्स लेना शुरू कर दिए, तो आपकी बॉडी को डेवलपमेंट नहीं हुई ना। एक प्रॉपर डेवलपमेंट तब होगी जब आप उसको हार्ड वर्कआउट देंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, प्रॉपर रेस्ट देंगे, एंड देन by the time you're 22 23 you will be at the peak of your natural development, and after that if you take anabolics under proper guidance, बहुत important है proper guidance, एक अच्छे डॉक्टर की देख रेख में, every 3 months you need a blood work, and बहुत सारे ऐसे
जो हैं चीज़ें हमें जो हैं टिक मार्क्स, करनी चाहिए। हाँ, उसके बाद ही ये हमें हम अपने लिए ही काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ही हेल्थ ख़राब होगी। बिल्कुल जो यंग एज में हम वी वोंट रियलाइज दिस, बट व्हेन यू आर इन योर 30s यू विल रियलाइज कि हाउ इम्पॉर्टेंट योर हेल्थ इज़। सिर्फ एक दिखने वाली बॉडी अच्छी होना जो है वो आपको लॉन्ग रन में इतनी हेल्प नहीं करेगी जितना आपका ब्लड वर्क गुड होना ज़रूरी है। तो जब आप एज अ वेटर से उठ के मिस्टर इंग्लैंड बने, और जब आपके लिए क्लैप हुई सबके सामने और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, तो वो फीलिंग कैसी थी? बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। मुझे शायद उस रात नींद भी नहीं आई होगी, मेडल डाल के मैं सोया होऊंगा। और क्योंकि मुझे हर एक इंसान ने डिस्करेज किया था उस शो में जाने से पहले। सो एवरीबडी वाज लाइक कि यहाँ पे वाइट पीपल होते हैं एंड ब्लैक पीपल होते हैं, दे हैव सुपीरियर जेनेटिक्स देन अस, यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो आई वॉज लाइक फाइन, बट आई हैव टू फाइंड दैट आउट फॉर माई सेल्फ। जब तक मैं खुद नहीं करूँगा स्टेज पे जाके तो मुझे कैसे पता चलेगा। चलो मैं लास्ट आ जाऊँगा बट एटलीस्ट पता तो चल जाएगा, फिर मैं शायद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कुछ और करूँगा। तो बट व्हेन आई वेंट देयर, अमेजिंग फीलिंग। आपके कॉम्पिटिटर्स आपको ऐसे देख रहे हैं कि यू आर लुकिंग द बेस्ट, एंड देन पीपल हु आर प्रोफेशनल आर कमिंग बैक स्टेज एंड सेइंग हु इज़ दैट गाय, वो कौन से वाला है, अच्छा यार बहुत सही लग रहे हो। एक ऐसे अननोन बंदा आके मेरा ऐसे पसीना पोंछना शुरू कर दिया बिकॉज दे न्यू दैट दिस गाय वाज इज़ गोइंग टू विन। तो वो बहुत अमेजिंग फीलिंग थी। और वो वही ना, एक साइंस आपको दिखना शुरू हो जाते हैं कि आज यार कुछ सब एवरीथिंग इज़ फॉलिंग इन प्लेस, एवरीबडी इज़ अप्रिशिएटिंग मी। आज हाँ, आज कुछ ज़बरदस्त करने होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने अपने मेंटोर को ही फॉलो किया जब तक जी, आप बने, तो आपको इनफैक्ट के ऊपर 100% श्योर थे? बिल्कुल हाँ, ऑलवेज द थिंग इज़ सिर्फ एक स्पोर्ट्स में ही नहीं, इन लाइफ ऑल्सो जनरली आप ये रूल बना लीजिए, पहले तो एक बहुत अच्छा अपने लिए गुरु ढूंढे और फिर उस गुरु की बात को आपने ब्लाइंडली मानना है। या उनके जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, अगर आपके अच्छे होंगे गुरु तो वो आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, मिसलीड नहीं करेंगे, यू हैव टू लिसन टू देम। और जो बहुत अच्छे होंगे गुरु, तो व्हेन यू आर एट देयर लेवल और यू सरपास देम, दे विल से कि आप अब मेरे से भी बेटर हो गए हो, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू फाइंड अ बेटर गुरु। हाँ, पर उसको फिर उस जर्नी तक फॉलो भी करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल आपने फॉलो करना। वो हार्ड वर्क करके वर्कआउट किया, उनकी बात मान के, लोगों ने मना किया लेकिन आपने उन्हीं को फॉलो किया, बहुत बड़ी अप्रिशिएट होती है कि आई वाज सो लकी। या फुल ट्रस्ट कर रहे हो और आप उस जर्नी को विन कर रहे हो उस तक, तभी वो भी प्रूफ हुए कि वो सही है। I was very lucky that I had a very hardcore trainer, coach, and he helped me so much. I remember the days when I didn't have money in my pocket, and he would be like, ये लो इतने से पैसे ले लो, 2-3 दिन काम चल जाएगा। वैसे भी दिन थे और मेरे जूतों में छेद हो जाते थे चल चल के, वैसे भी दिन थे। और अपनी ग्रोसरीज लेके घर तक जाना तो शोल्डर ऐसे पूरे पंप हो जाते थे। फिर रास्ते में उसको रखता था थोड़ी देर के लिए, फिर उठाता था, फिर घर तक जाता था, बिकॉज आई कुड नॉट अफोर्ड अ कैब और एनीथिंग। तो वो भी दिन थे। तो या फिर आप इंग्लैंड से इंडिया आए। जी, मैं इंग्लैंड से इंडिया आया एंड देन हेयर आई वर्कड एज अ ट्रेनर इन अ कपल ऑफ जिम्स। तो मेरी उपलब्धि इतनी हो चुकी थी कि एक अच्छी जॉब मिली मुझे आने पे, तो थोड़ा नाम भी हो गया था। तो उसको मैंने इमीडिएटली आकर जो है थोड़ा हार्ड वर्क किया, कुछ सेविंग्स की, और आई थिंक बाय 2017 आई वाज एबल टू ओपन माय ओन जिम। हाँ, एक बहुत छोटा सा एक प्यारा सा जिम मैंने खोला। और कोई आइडिया नहीं था, वो भी एक ऐसी चीज़ थी कि जिम कैसे चलाऊंगा, बिकॉज आई हैड नो आइडिया हाउ टू रन अ जिम। बट आई थॉट यू नो व्हाट, जैसे कि स्पोर्ट्स में किया है वैसे ही लेट्स डू इट। ओके, ठीक है। तो आपके जिम आपने ओपन किया, उससे पहले आपने इंडिया आने का क्यों सोचा? मतलब आपका वहाँ पे फिटनेस करियर अच्छा चल रहा होगा। जी, अच्छा चल रहा था एंड सो आई कंप्लीटेड माई स्टडीज़। आई वाज ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा। सो आई लव माई पेरेंट्स। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं उनसे दूर रहूँगा। सो इमीडिएटली एज सुन एज आई completed my studies, I was offered a job and I had other opportunities as well. I could have stayed, I could have extended my studies there. I could have done masters and other, you know, higher level of studies. But I thought, you know what, I've learned enough and now I want to go back and stay close to my parents,
बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनको होता है कि मैं बहुत अटैच्ड हूँ अपने पेरेंट्स से। so, बस 3 साल बहुत है मेरे लिए। तो आप एडवाइस करते हो मतलब जो भी आपको मिलता है न्यू वन की फिटनेस करियर में जाना है तो वो जाए, फ़ौरन जाए और अपना करियर बनाए, या फिर आप ये रिकमेंड करते हो कि इंडिया में ही करियर बनाना, फिटनेस करियर बनाना ज़्यादा बेटर है? जिस वक्त मैं गया था उस वक्त कम थी अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉपर लर्निंग की। सो अब बहुत अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं इंडिया में भी, एंड बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छी नॉलेज दे रहे हैं फिटनेस के बारे में एट द सेम लेवल ऑफ नॉलेज विच इज़ ऑफर्ड इन अदर कंट्रीज़। तो अभी इंडिया में भी कर सकते हैं, बट हाँ, करना है तो प्रॉपर नॉलेज लेनी है सो दैट नो बडी इज़ एबल टू रेज अ फिंगर ऑन यू लेटर व्हेन यू डू मेक दिस योर प्रोफेशन। कोई भी ये ना बोल सके कि आपकी अचीवमेंट क्या है, आपकी नॉलेज क्या है, शो मी। आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए फिटनेस। सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, और एक सर्टिफिकेशन तो खैर बुक वाली नॉलेज हो गई। यू शुड ऑल्सो अप्लाई इट ऑन योर सेल्फ, यू शुड बी योर वॉकिंग एडवर्टीजमेंट। आपकी फिज़िक अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, यू शुड हैव वन शोज़, जैसा मेरा मानना है कि कुछ आपको लोकली, रीजनली, नेशनली कुछ अचीवमेंट्स होनी चाहिए, सो दैट नोबडी इज़ एबल टू क्वेश्चन यू, सो दैट व्हेन somebody asks you don't have to tell them, they already know what you are. ओके, तो मिस्टर इंडिया का कैसे स्टार्ट किया? जब आपने अपना जिम ओपन कर लिया था, एक नाम और एक ऑलरेडी ट्रॉफीज़ पड़ी होती हैं, उसकी वैल्यू पता होती है, तो फिर कैसे प्लान किया कि हाँ चलो अब मिस्टर इंडिया करते हैं? जी, so like I said, I opened my gym and all that. उसके बाद जो है देन ऑब्वियसली जो बॉडी बिल्डिंग वाला एक जो कह लेमन टर्म में कहते हैं बॉडी बिल्डिंग का जो कीड़ा होता है फिटनेस का, वो इतनी आसानी से जाता नहीं है। सो आफ्टर फ्यू मंथ्स आई वाज लाइक ओके, यू नो व्हाट, आई नीड टू डू समथिंग न्यू। तो ताकि मेरे देश में भी पीपल स्टार्ट नोइंग मी, एंड सो आई competed again in 2018-19. Actually, I've been competing every year after that. So 2018-19 में I won Mr. India, and that was also a great experience. ओके, तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि इंग्लैंड में इतनी पॉलिटिक्स नहीं है जी एक कंपटीशन के लिए, जी जी जी। पे फेयर डिसीजन आता है। हाँ जी, फेयर होता। कंपेयर टू इंडिया में थोड़ा मतलब स्ट्रगल ज़्यादा है, जी हाँ, जी बिल्कुल। तो उसके बारे में। स्ट्रगल ज़्यादा है। सो बेसिकली स्ट्रगल बिल्कुल ज़्यादा है, तो आप ठीक कह रहे हो। पर अगर आपकी मेहनत उस स्ट्रगल से ऊपर होगी देन यू विल स्टैंड आउट। तो आप हमेशा इतनी मेहनत करो कि व्हेन द जजेस लुक एट यू दे से ओके दिस इज़ नंबर 1, इसको साइड पे करो, अभी हम सेकंड प्लेस के लिए बाकी में से ढूंढेंगे। तो ऐसी आपकी हार्डवर्क होना चाहिए। अगर नहीं है जब तक आपका इस लेवल का हार्डवर्क, तब तक आप कीप ट्राइंग अगेन एंड डोंट गिव अप। और मैंने सुना है कि कंपटीशन से पहले सब कुछ मतलब छोड़ना पड़ता है, जी जी जी। एंड एवरीथिंग, खाने पीने का। ऐसा ऐसा हाँ, लेमन टर्म्स में कहते हैं सब कुछ छोड़ना पड़ता है, बट द थिंग इज़ आपकी मेटाबॉलिज्म इतनी ज़्यादा हाई होती है उस टाइम दैट यू आर ईटिंग मोर, मच मोर। या द ओनली थिंग इज़ कि आपका एकदम प्लेन खाना होगा, राइट? सो एवरीथिंग विल बी बॉइल्ड, ठीक है? तो ताकि आपकी बॉडी जो है वाटर होल्ड ना करे। कुछ दिन आपको सोडियम भी डिप्लीट किया जाता है ताकि बॉडी में से बिल्कुल ही आपका, क्योंकि सोडियम आपकी बॉडी में पानी रोक के रखेगा, तो सोडियम हटाया जाता है आपकी डाइट में से। नमक, हाँ, नमक बंद करेंगे। हाँ, बॉइल्ड खाना खाएंगे, और जैसा आपका कोच आपको बताएगा आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपकी कैलोरिक आउटपुट क्या है डेली की, कितना कार्डियो कर रहे हो, कितना वर्कआउट कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी एक डाइट बनी होगी, वैसा आपने फॉलो करना है। उसको चीट नहीं करना है आपको। जितनी भी क्रेविंग हो, चीट वही करेगा जिसको गोल्ड मेडल से प्यार ना हो। कि अपने ऊपर थोड़ा डाउट हो। हाँ, अपने ऊपर या अपने गुरु पे डाउट हो, वो बंदा जो है डावाडोल होता है, वो चीट करेगा। इफ़ यू हैव दैट फायर इन यू एंड यू बिलीव इन द पीपल दैट आर बिलीविंग इन यू, आप उनका टाइम वेस्ट ना करें जो आप में बिलीव कर रहे हैं, तो आप फिर कर जाओगे कुछ। हाँ जी। तो पानी भी छोड़ना पड़ता है? पानी जो है वाटर साइकिलिंग की जाती है, तो ऐसा मिथ है कि पानी छोड़ना पड़ता है। कई बार आपकी शेप इतनी अच्छी होती है, आपने इतनी अच्छी डाइटिंग की होती है दैट यू डोंट हैव टू स्टॉप वाटर। इफ़ यू आर आउट ऑफ शेप देन योर कोच माइट टेल यू कि आप पानी को अप या डाउन कीजिए। सो
फॉर एग्जाम्पल आपका शो सैटरडे को है, मंडे थ्रू ट्यूसडे और वेडनेसडे विल हैव लॉट्स ऑफ वाटर, मे बी लाइक 7-8 लीटर्स ऑफ वाटर. उसके बाद विल स्टार्ट टेपरिंग. सो आफ्टर वेडनेसडे वी विल स्टार्ट टेपरिंग. 8 से 4 लीटर पे आएंगे, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, एंड मे बी लास्ट 12 आवर्स वी स्टे विदाउट वाटर डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू लुक. इफ़ यू आर गेटिंग टू फ्लैट तो आपके कोच आपको थोड़ा और पानी देंगे पीने के लिए. वो कोच का काम होता है. इट्स नॉट योर वर्क टू थिंक एट दैट टाइम. अपने कोच को फॉलो कीजिए. और अगर किसी का कोच ना हो जी. तो क्या? फिर ट्रायल एंड एरर जैसे हमने किया था. जो इनिशियली हमने भी ट्रायल एंड एरर किया. तो ऐसा भी टाइम था जब हमें, जैसे आप बोल रहे हैं, पानी छोड़ना पड़ता है. मेरे को किसी ने कह दिया कि पानी छोड़ना है, तो मैंने हफ्ता पहले पानी छोड़ दिया. जी हाँ. तो फिर बहुत ही डिहाइड्रेटेड हो गए, क्रैम्पिंग हुई. देन आई लर्नड ओके, यू नो व्हाट, आई वोंट डू दिस डम मिस्टेक नेक्स्ट टाइम. अगली बारी किसी से पूछा, थोड़ा सा ऐसे पता चला. तो मेरा टाइम ऐसा था कि मैंने ट्रायल एंड एरर करके बहुत कुछ सीखा. और आजकल तो बहुत ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल है. ऑल यू नीड टू डू इज़ फाइंड अ गुड पर्सन हु विल गिव यू द करेक्ट नॉलेज. नॉलेज तो आपको मिल जाएगी, बट जिसने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं की होगी, तब तक आप जो है, इट्स ट्रायल एंड एरर, लाइक आई सेड. और आप जैसे मतलब आपने कई लोगों को फिट भी किया होगा, तो जैसे मोटे से लोग पतला होते हैं, तो उसकी जर्नी के बारे में आप क्या कहोगे? क्योंकि लोग आजकल इतने मोटे हैं और पतले भी हैं, कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा मोटे हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा पतले हैं, कुछ ठीक हैं. तो आप क्या कहोगे, उन्हें भी एक अंडर कोच के अंडर ही ट्रेनिंग करनी चाहिए, या फिर कई लोग, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, कई लोग इस चीज़ से बचते हैं कि हमें कोच अप्रोच ना करे, क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि जिम आ गए हैं, हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी. बट एक अंडर कोच के अंडर वर्कआउट करना, वो कितना इम्पोर्टेंट है एक नॉर्मल पर्सन के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक इनिशियली ही सबको, व्हेन यू जॉइन अ जिम, यू नीड टू हैव अ कोच फॉर एटलीस्ट 2 to 3 months, ताकि आपको प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर न्यूट्रिशन, हर चीज़ की नॉलेज हो. उसके बाद इफ़ यू थिंक दैट यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन एंड यू हैव इनफ नॉलेज, तो आप वैसे भी कर सकते हैं. कोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियली. मैं फिर से रिपीट करूँगा. हाँ, क्योंकि सबसे इनिशियली ही जो है इंजरीज़ के चांसेस होते हैं, आप गिव अप करने के चांसेस होते हैं. मे बी यू स्टार्टेड गोइंग टू जिम, यू वेंट फॉर 1 month, यू डिडंट गेट एनी रिजल्ट्स बिकॉज यू डिडंट नो हाउ टू अप्लाई द नॉलेज टू योर सेल्फ. और उसके बाद आपने डिस्करेज होके गिव अप कर दिया. एक कोच होगा तो आपको एक लायबिलिटी होती है, राइट. वीकली गोल्स आपके सेट होते हैं कि इस वीक फॉर एग्जांपल वी हैव टू लूज 1 kg ऑफ वेट. तो वो आप एक छोटा सा गोल हो गया. वैसे तो आपको 20-30 kg कम करना है, बट पर वीक आपने सिर्फ 1 kg करना है. उसी पे आपका ध्यान होना चाहिए. उससे ना आपने आगे सोचना है ना पीछे सोचना है. इफ़ यू हैव डन दैट देन वेरी गुड. उसके बाद अगले वीक का आपका अगला गोल होगा. ऐसे करके कोच जो है आपको बहुत ईजिली, यू विल जस्ट क्रूज टू योर गोल. और उसके बाद आपको जब इनफ नॉलेज हो, देन यू कैन डू इट ऑन योर ओन. बट कोच होना ज़रूरी है. और आज की लाइफ टाइम के, जैसे आज की लाइफ चल रही है सबकी, सब बिज़ी हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि उन्हें जिम जाना ही चाहिए? बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपने लिए दिन में 1 या 2 घंटे निकालना. बिकॉज वी आर ऑल इन अ रैट रेस. हम सब जो हैं एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, और हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं हम when we are young, and then later on we realize okay, we've lost something very important. So it's very important to give that 60 minutes 90 minutes to yourself every day. And I won't say कि सिर्फ जिम ही करना है. आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, यू कैन रीड बुक्स, यू कैन लिसन टू म्यूज़िक, बट दैट टाइम हैज़ टू बी योर्स. उसमें किसी चीज़ की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू सिट डाउन एंड टॉक टू योर सेल्फ. अपने एक अंतर ध्यान जो कहते हैं, अपने आप से जब आप बात नहीं करेंगे, अब वो बात जो है वो वर्कआउट के फॉर्म में भी हो सकती है, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. और जब आप ऐसा करेंगे देन यू विल ग्रो सो मच मोर इन लाइफ. पीपल उसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि खुद जो है जिसमें कुछ देने के लिए होगा. तो अनटिल एंड अनलेस यू आर हेल्दी, यू आर रेडिएटिंग पॉजिटिवनेस, तब तक
कोई आपके पास नहीं आएगा। जब आप अपना ध्यान रखेंगे तभी आप दुनिया आपके पास आएगी कि ये बंदा, दिस पर्सन लव्स हिमसेल्फ और हर सेल्फ फर्स्ट, राइट, इसलिए मुझे इसके पास जाना है। मुझे भी इससे सीखना है कि अपना ध्यान कैसे रखते हैं। एक कोच का ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ एक आपकी फिटनेस का ध्यान नहीं रखना है, ही हैज़ टू बी एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ एज वेल। ही शुड बी समबडी हु इज़ पॉजिटिव, जो आपको एक अच्छी डायरेक्शन में एक अपलिफ्ट करे। द 90 मिनट्स दैट यू गिव टू योर कोच इन द जिम, ही शुड बी एबल टू अपलिफ्ट योर मूड, ही शुड बी एबल टू इंक्रीज योर नॉलेज। जी। और आपके हिसाब से एक नॉर्मल पर्सन की फ़िटनेस लाइफ में क्या चेंज आ सकता है? मतलब फ़िटनेस से क्या चेंज आएगा एक नॉर्मल पर्सन की लाइफ में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिटनेस से आपका इनिशियली यू विल स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, राइट। आप थोड़े दिन जाएंगे, यू विल गेट अ ग्रेट पंप इन योर बॉडी, फैट लॉस हो रहा है इफ़ यू एमिंग टू लूज फैट। तो जैसे हम बात कर रहे थे इस बारे में कि एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या बेनिफिट होता है। सो वंस अ पर्सन स्टार्ट्स गोइंग टू द जिम, इनिशियली इमीडिएटली यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, क्योंकि आपकी बॉडी में ऐसे एंडोर्फिन्स या कह लीजिए हार्मोन्स ऐसे रिलीज होंगे विच विल एलिवेट योर मूड, ठीक है। फैट लॉस शुरू हो जाएगा इफ़ योर गोल इज़ टू लूज़ फैट। और आप जब भी स्वेट आउट करेंगे, आपके टॉक्सिन्स निकलेंगे, यू विल फील वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ। आपने 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लिए निकाला, तो ये तो सबसे इनिशियल होगी। उसके बाद व्हेन रिजल्ट स्टार्ट कमिंग, देन कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट कमिंग, कि आप अच्छे लग रहे हैं, आप फिट लग रहे हैं, तो बंदा उसी से मोटिवेट होके और अगले स्टेप के बारे में सोचता है कि यार मैं और ज़्यादा फिट होऊंगा तो और कैसा लगूंगा। जैसे ह्यूमन नेचर होता है कि वी आर नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट वी हैव। तो ये अच्छी बात है फिटनेस में, यू शुडंट बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, यू शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। बट क्या चीज़ है जो लोगों को रोकती है? मतलब मैंने देखा है कि अगर लास्ट ईयर कोई 80 केजी का था तो रिसेंटली वो 90 केजी का है। उसके पास रिसोर्स भी हैं, यूट्यूब भी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल एक्टिव है, वो जिम्स भी अवेलेबल हैं पास में, हेल्थ सेंटर्स अवेलेबल हैं, योगास अवेलेबल हैं, बट फिर भी वो क्यों नहीं जा पा रहा? मतलब जो ओबेसिटी वाला है 80 केजी का, उसको क्या चीज़ ऐसी है कि रोक रही है कि वो क्यों डरता है इतना जिम जाने से? राइट, सो इफ़ समबडी इज़ ओबीस, राइट, तो सबसे पहले तो दे विल हैव लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो वो जो है एक वो चीज़ है जो रोकेगी, ठीक है, कि अगर मैं जाऊंगा और मैं फेल हो गया तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। ये चीज़ आपने सोचना छोड़ देनी है। फैमिली मेम्बर्स कि अरे अब तो ये जिम जा रहा है, अगर उसने गलती से मतलब 4 लोग बर्गर खा रहे हैं और उसने गलती से बोल दिया कि आज मैं बर्गर नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे कोच ने कहा, तो उसको होगा कि समुद्र में से एक वो कप चला गया तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो एक चीज़ हो सकती है। सो जैसे मैंने कहा था, आपको अपने अपने आप को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाना होगा। आपने ठान लिया ना जिस दिन कि बस आज से आई हैव टू गिव टाइम टू माई सेल्फ, मुझे मेरी हेल्थ पहले बेटर करनी है, देन आई विल लुक फॉरवर्ड टू अदर थिंग्स इन लाइफ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद बिकम अ येस मैन, आपको येस बोलना है हर चीज़ को। आपके कोच ने बोला है कि इस चीज़ को बंद करना है तो आपको वो चीज़ बंद करनी है। ड्रिंकिंग बंद करनी है, स्मोकिंग बंद करनी है, हर तरीके की गलत आदत बंद करनी है। टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और टाइम से खाना खाना है। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ये चीज़ें आपकी व्हेन दीज थिंग्स स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस, योर होल लाइफ विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। समझ रहे हैं? जब आपका उठने का टाइम होगा, सोने का टाइम होगा, खाने का टाइम होगा, पीपल विल स्टार्ट ट्रीटिंग यू डिफरेंटली बिकॉज दे नो दैट यू आर अ नो नॉनसेंस पर्सन। आप जो है अपने आप से इतना प्यार करते हैं और अपना ध्यान इतना रखते हैं कि इस बंदे से हमने कोई आलतू फालतू बात नहीं करनी, आलतू फालतू जो है सिचुएशंस नहीं क्रिएट करनी, इसको हमने आलतू फालतू आउटिंग्स या गैदरिंग्स पे नहीं बुलाना बिकॉज दिस पर्सन हैज़ सम प्रायोरिटीज़। तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है लाइफ में वंस योर फिटनेस जर्नी स्टार्ट्स। और इस चीज़ से बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे दैट दे हैड टू उसको, जो जैसे जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर कह लीजिए या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके लिए कभी भी वो सैक्रिफाइस नहीं होता बिकॉज दे हैड अ गोल विच दे नीडेड टू अचीव। अगर वो गोल अचीव नहीं करते तो वो अपने आप से ही खुश नहीं रह पाते, राइट। उस गोल को अचीव करने के लिए हमने रोटी छोड़ी या और ड्रिंकिंग छोड़ी, हमने जो है जंक खाना छोड़ा, दैट इज़ नॉट अ सैक्रिफाइस। वो देखने वालों के लिए सैक्रिफाइस है, करने वाले के लिए इट वॉज जस्ट अनदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, बस ऐसे था। मतलब अगर कोई बोल रहा है कि अरे ये तो
मतलब बर्गर नहीं खा रहा, ये पिज़्ज़ा नहीं खा रहा, मतलब उसके लिए जो सेकंड पर्सन है वो नहीं फॉलो कर रहा, उसके लिए वो बात है, बट उसको अंदर से पता है कि मैंने इसके बारे में रीड आउट किया है, तो अगर मैंने ये खाया तो बॉडी में क्या रिएक्शंस होंगे मेरी, क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं क्लीन डाइट पे जा रहा हूँ, तो वो उस तरीके से। जो इतनी मेहनत कर रहा है और अपने ऊपर इतना ध्यान दे रहा है, वो उसके लिए ये चीज़ें बहुत छोटी, बहुत कम मायने रखती हैं। और जो दूर से देख रहा है एंड वो सिर्फ अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि यार इतना सैक्रिफाइस नहीं यार, अरे ये तो पागल हो गया है। हाँ, कि थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता, जाके जिम में 1 घंटा वर्कआउट कर, ये तो इतना वर्कआउट कर रहे हैं फिर भी ये क्लीन डाइट क्यों खा रहे हैं इतना। दोज पीपल डोंट हैव अ विजन। जिनको विजन क्लियर हो जाती है, दे डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। ये सब टॉन्ट्स उनको फिर उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनको जी। पता है कि वो कहाँ जाने हाँ वाले हैं, जी, अब हाँ, नेक्स्ट उनको अपना उनका गोल क्या क्लियर गोल है। है। हाँ। ठीक है। और लोग बोलते हैं हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हाँ जी। हमारे पास टाइम ही नहीं है, और जब वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं जी। तो ऐसा हो जाता है कि उनके पास, क्योंकि उन्हें टाइम निकालना पड़ता है हाँ, जब आप हॉस्पिटल चल जाएंगे, आपका फ़ोन भी आपसे छीन लेंगे, आपका खाना भी आपसे छीन लेंगे, आपके दोस्त भी आपसे छीन लेंगे, एंड यू विल बी इन अ बेड एंड ड्रिप्स लगी होंगी, एंड देन यू विल हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू थिंक एंड कॉन्टेम्पलेट कि यार अगर मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया होता तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। जी। तो लोगों को पता है, वैसे ही ऑलरेडी पता है कि ऐसा एक दिन आना है। अब कोई रोज़ बहुत ज़्यादा मीठा खा रहा है या बहुत ज़्यादा बाहर का खा रहा है, इवन घर का भी खा रहा है, बट उसकी बॉडी वैसी है कि वो वेट गेन करने वाली है, तो उसको पता है कि मेरा वन डे मुझे वहाँ पे जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो वो क्यों नहीं अपने आप को बचाने की कोशिश करता कि मैं उस स्टेप पे ना जाऊँ, क्योंकि जो डॉक्टर वाला प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। तो वो क्यों नहीं ऐसा सोचता कि मैं उस स्टेप पे पहुंचूं ना, बट लोग बोलते हैं आई एम सो बिजी, मेरे पास तो जिम के लिए टाइम ही नहीं है, मेरे तो लाइफ शेड्यूल ऐसा हो रखा है। सम पीपल आर रियली ग्रेट एट गिविंग एक्सक्यूजेस टू देमसेल्व्स। अपने आप को ही बहानेबाजी करने में कई लोग बहुत ही महारत उनकी होती है, तो वो अपने आप को अच्छे से एक्सक्यूजेस देते हैं, नहीं इसमें क्या रखा है, अच्छे कोच नहीं है, अच्छे जिम नहीं है, अच्छी नॉलेज नहीं है, और इतना सेक्रीफाइस किस लिए करना, यू हैव वन लाइफ सो यू हैव टू लिव इट टू द मैक्स। अच्छा खाएंगे नहीं, अच्छे से इंजॉय नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। बट कुछ साल बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि लाइफ की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। सो अगर आप हेल्दी हैं, यू विल बी एबल टू इन्जॉय योर लाइफ मोर। अगर आप अनहेल्दी हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अनहेल्दी हैं, आपका ब्लड वर्क बहुत ख़राब होगा, कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, ब्लड आपका थिक हो रहा होगा, यू आर गेटिंग क्लोज टू हार्ट अटैक, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी डिप्रिशिएट हो गई है, अनटिल एंड अनलेस जब तक आप उस सिचुएशन पे पहुंच नहीं जाते। तो जब उन लोगों को, मतलब जैसे मैं काफ़ी डील करती हूँ, मुझे पता चलता है, देखती हूँ मैं कि क्लाइंट्स ने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, इवन वो काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं, वो जो सेम अभी जी रहे हैं उसमें बस एक प्लस ऐड करना है, वर्कआउट, उसके बाद वो सेम लाइफस्टाइल विद हेल्दी लाइफस्टाइल हो जाएगा उनका, बट वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो वहाँ पर जाना नहीं चाहते, या फिर वो अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि ठीक है वहाँ जाकर कुछ नहीं होने वाला, ऐसा है। तो आज से 10-15 साल पहले ऐसा था कि प्रॉपर नॉलेज अवेलेबल नहीं थी, अच्छे जिम्स नहीं थे, अच्छे कोचेज़ नहीं थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है दैट यू आर वन क्लिक अवे फ्रॉम ऑल द नॉलेज दैट यू कैन हैव। तो बहुत अच्छे कोचेज़ हैं, और सिर्फ एक मैं ही नहीं, और बहुत ऐसे कोचेज़ हैं जो बाहर से अच्छी नॉलेज लेके आए हैं, compete करके आए हैं, इंटरनेशनल टाइटल्स जीत के आए हैं, और वो बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं। अच्छे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो अच्छी नॉलेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, न्यूट्रिशन की, वर्कआउट की, और एक्सरसाइजेज़ की प्रॉपर क्या गाइडेंस होती है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। एवरीबडी शुड जॉइन अ जिम, एवरीबडी शुड स्टार्ट लुकिंग आफ्टर देमसेल्व्स। और जब यूथ हेल्दी होगा तो देश का फ्यूचर हेल्दी होगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर हम ही अनहेल्दी होंगे देन वी वोंट बी टेकिंग गुड डिसीजंस फॉर आवर कंट्री। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ जी। और आपने इंग्लैंड में रहे हो आप, और इंडिया में मैं रही हूँ, जिस साल में आप वहाँ होंगे, तो जिस तरीके से यहाँ पे सुनने को मिलता है कि स्टीरॉइड्स हैं, कि अगर कोई स्टीरॉइड ले रहा है
लड़का है, कोई स्टीरॉयड ले रहा है, वो अंडर किसी के भी ले रहा है, वो कोई भी उसका मेंटोर है उसके अंडर भी ले, मेंटोर इवन खुद भी बोलते हैं कि किसी को नहीं बताना कि हम स्टीरॉयड ले रहे हैं। बॉडी मेंटोर भी मना कर देते हैं कि नहीं बताना, कि ऐसा बोला जाए बाहर कि हमने नेचुरली ये फिज़िक बनाई है। इवन कोई अगर क्वेश्चन भी करता है तो मेंटोर को भी लगता है कि मेरे ऊपर क्वेश्चन आ गया है कि ये नेचुरली नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहकर पहले शुरू करता हूँ इसका जवाब, कि किसी भी चीज़ की अधिकायत या अति जो है वो बुरी होती है, ठीक है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। अगर हम उसको अब्यूज़ करेंगे तो वो आपको नुकसान करेगा। स्टीरॉयड्स एक बड़ा लूज टर्म है जो कि हम परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स को एक कहते हैं लेमैन टर्म में इंडिया में, कि ये स्टीरॉयड्स हैं, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स, पीईडीज़ होते हैं। और इट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ स्पोर्ट्स यू आर इन। और मैं आपको बता दूं कि 90% एथलीट्स इन एनी स्पोर्ट दैट मैटर्स यूज़ पीईडीज़, ठीक है। वो बात सिर्फ यही, वो जैसे आपने कहा हमारे देश में इस चीज़ को बहुत बड़ा हवा या टैबू माना जाता है एंड नोबडी वांट्स टू डिस्कस दैट, लेकिन ये बहुत कॉमन है। और सिर्फ एक बॉडी बिल्डर्स इसलिए हाईलाइट होते हैं बिकॉज दे यूज़ पीईडीज़ टू गेट बिगर मसल्स। तो विजिबल चेंजेस होते हैं एक बॉडी बिल्डिंग एथलीट में, इसलिए बॉडी बिल्डर्स गेट हाईलाइटेड दैट ओके दिस गाय इज़ ऑन पीईडीज़, इसकी नसें बाहर आ रही हैं, इसके मसल्स फूल रहे हैं, सो ही मस्ट बी ऑन पीईडीज़। बट अदर स्पोर्ट्स जैसे साइकिलिंग और बॉक्सिंग हो गई, और भी कोई जैसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हो गए, इनमें भी बहुत ज़्यादा पीईडीज़ यूज़ किए जाते हैं, डॉक्टर की देखरेख में किए जाते हैं, प्रॉपर नॉलेज के साथ किए जाते हैं, प्रॉपर ब्लड वर्क के साथ किए जाते हैं, बट देयर गोल इज़ नॉट बिल्डिंग मसल्स। इसलिए वो विजिबल चेंजेस हमें दिखते नहीं हैं, इसलिए हम कभी उस चीज़ को क्वेश्चन करते नहीं हैं। बट ये बहुत कॉमन है सब स्पोर्ट्स में। और बात सिर्फ इतनी है कि प्रॉपर गाइडेंस में लें और अब्यूज़ ना करें, तो ये आपके लिए वरदान साबित होगा। और अगर आप वरदान को भी अब्यूज़ करेंगे तो वो आपका अभिशाप बन जाएगा। इट विल बिकम आई मीन इट विल टेक यू डाउन विद इट। अगर आप उसको बहुत अब्यूज़ करते हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, एक्नेज हो जाएंगे, ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। तो ये सब टेल साइंस होते हैं स्टेरॉयड अब्यूज़ के। ठीक है, तो ये मतलब इंडिया में जिस तरीके से या इंग्लैंड में ओपनली लेते हैं। ओके, तो इंग्लैंड और यूएसए एंड मे बी फॉर दैट मैटर एनी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, इसमें जो है देर इज़ समथिंग कॉल्ड टीआरटी, राइट। सो एनीबडी हु हैज़ नेचुरली लो हॉर्मोन्स विच आर ऑन द लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, उनको वहाँ के डॉक्टर्स ही ये चीज़ रेकमेंड कर देते हैं कि आप टीआरटी पे चले जाइए, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे चले जाइए, और देन दे हैव अ बेटर लाइफ। उनके थोड़ा बॉडी मस्कुलर हो जाती है, जॉइंट्स अच्छे हो जाते हैं, हेयर अच्छे हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है। सो दे रेकमेंड दैट टू एनीबडी हु इज़ हैविंग लो टेस्टोस्टेरोन। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और बॉडी बिल्डर्स जो हैं इसको थोड़ा अपने फेवर में यूज़ कर लेते हैं कि हम टीआरटी के टर्म के अंडर अपने जो हैं पीईडीज़ लेना शुरू कर देंगे, तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। देर आर पीपल हु use it for a better quality of life. There are people who use it because they're athletes and people who use it because they are bodybuilders. बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। और जैसे कि मैं बार बार एम्फोसाइज़ करूँगा कि आपका कोच और आपका जो डॉक्टर इसकी देखरेख में करेंगे तो आपको नुकसान कम होंगे, फ़ायदे ज़्यादा होंगे, यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। और जब आप अपना गोल अचीव कर लें तो उसके बाद प्रॉपरली टेपर डाउन कीजिए अपने हार्मोन्स को, और एक प्रॉपर पोस्ट साइकिल थेरेपी कीजिए। नेचुरल आपका जो सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम, उसको रीस्टार्ट होने दीजिए। एंड अपने फिटनेस को मत भूलिए। फिटनेस को अगर आप भूल जाएंगे बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में तो आपका हमेशा नुकसान होगा। मतलब हमेशा याद रखना है कि आपने शुरू किस लिए किया था, फिट होने के लिए, राइट। तो सिर्फ एक मसल बनाने के चक्कर में उसको मत भूलना कि दैट यू स्टार्टेड बिकॉज इट मेड यू फील, हाँ, वी स्टार्टेड बिकॉज इट मेड अस फील गुड। जैसे आप बुली हो रहे थे, आप स्ट्रांग हुए तो आपको अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आया बॉडी में। हमें उस चीज़ को कभी नहीं भूलना, गोल को अपने को कभी नहीं भूलना, दैट योर गोल वॉज टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ये मसल्स आज हैं, कल नहीं होंगे। जो ये सब अब मतलब स्पिरिचुअली मैं बोलूँ तो जो भगवान देता है वो आपसे ले भी लेता है एंड में,
कभी भी उस चीज़ का आपने घमंड नहीं करना है, हेल्थ को बेस्ट रखना है। आपकी हेल्थ बेस्ट होगी तो आपकी फैमिली बेस्ट होगी, आपके अराउंड एक इन्वायरमेंट बेस्ट होगा। इनर हेल्थ का ध्यान रखना। इनर हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और मेरा एक फ्रेंड था, उसे हम रिकमेंड कर रहे थे कि प्रोटीन लेना चाहिए उसको, तो उसने बोला कि प्रोटीन तो किडनी ख़राब कर देगा। जी इवन ही ड्रिंक डेली। जी। तो हमने उसको मजाक में बोला कि तुम रोज़ ड्रिंक करते हो, उससे नहीं किडनी ख़राब हाँ होगी। जी हाँ तो उस पे क्या कहोगे? लोग का मतलब ये है कि अगर हमने प्रोटीन के या हमें अगर हम जिम गए तो हमें ये डब्बे खाने के लिए बोलेंगे, जी 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 या फिर लेटर ऑन हमें रिकमेंड करेंगे प्रोटीन खाना चाहिए और प्रोटीन हम नहीं खाना चाहते। जी। सो द थिंग इज कि योर जिम ट्रेनर विल recommend you to have protein only when he sees that your diet doesn't have enough protein। आपकी डाइट में अगर प्रॉपर प्रोटीन नहीं है और आपके पास ना ही इतना टाइम है ना ही इतना आपकी प्रेपरेशन है कि आप अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन ले सकें, तो आपका जिम ट्रेनर आपको प्रोटीन रेकमेंड करेगा। एक अच्छा अगर ट्रेनर हुआ तो वो ऐसे करेगा। और अगर आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन है, योर होम हैज़ वेरी नाइस फूड एवरी डे, प्रॉपर प्रोपोर्शंस में आप खाना खा रहे हैं जिसमें प्रोटीन है, फाइबर है, कार्ब्स है, यू हैव गुड फैट्स, देन यू डू नॉट नीड टू टेक प्रोटीन। प्रोटीन सच में किडनी पे इफेक्ट डालता है? प्रोटीन एनी लाइक आई सेड एनीथिंग इन, हाँ एनीथिंग इन एक्सेस विल हार्म यू। प्रोटीन अगर बहुत एक्सेस में होगा तो आपकी किडनी और लिवर पे बहुत ज़ोर पड़ेगा फिल्टर आउट करने में। एक्सेस मतलब एक्सेस एज इन फॉर एग्जांपल, आपका वेट है 100 kg राइट, एंड दैट हैज़ अ मसल मास ऑफ 80 kg। 20 kg आपकी बॉडी में फैट है और 80 kg आपका मसल मास है, 80 और 75। सो अकॉर्डिंग टू दैट 75 है तो यू नीड टू टेक 150 grams ऑफ प्रोटीन राइट। बट इफ़ यू आर टेकिंग 300 grams ऑफ प्रोटीन, अब योर लिवर, योर किडनी इज़ वर्किंग ओवर टाइम। मतलब आप ले सकते हो लेकिन आपको कम लेना है अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन। Yes, according to recommendation, which will come from your proper knowledgeable coach or your doctor or your health expert। वो आपको बताएंगे कितना लेना है, और अगर वो सही बताएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। और ट्रेनर्स के बारे में क्या कहोगे आप कि जैसे आपने वहाँ पे जॉब की थी एज अ ट्रेनर इंग्लैंड में? नहीं, मैंने वहाँ पे एज अ ट्रेनर नहीं जॉब की थी। आई यूज़ टू डू अदर पार्ट टाइम जॉब्स बिकॉज आई वाज अ स्टूडेंट। तो मेरी फर्स्ट जॉब तो स्टडी ही थी वहाँ पे। उसके बाद आई यूज़ टू डू पार्ट टाइम जॉब, एंड ऑन वीकेंड्स आई यूज़ टू वर्क इन होटल्स एज अ वेटिंग स्टाफ, और आई वाज लिफ्टिंग बॉक्सेस इन अ वाइन सेलर और समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, तो मैंने ट्रेनिंग जो है प्रॉपर वो इंडिया में आकर ही देना शुरू की है जी। तो फिर जब आपने ट्रेनिंग दी यहाँ पे इंडिया में क्लाइंट्स को, तो आपने क्या क्या ड्रॉबैक्स देखे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू बी वेरी पेशेंट, एक बहुत धैर्य रखना पड़ा मुझे, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट नॉलेज कम थी लोगों को उस टाइम। ये मैं बात कर रहा हूँ 16-17 की, और नॉलेज कम थी तो उनको पेशेंटली जो है उनकी नॉलेज हमने बेटर की, ट्रांसफॉर्मेशंस की, अच्छी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई तो और लोगों को भी जो है, फिर मैंने देखा कैसे जो है फिटनेस का कल्चर जो है ग्रो करने लगा। Everybody started going to gym, everybody wanted to get knowledge from a great coach, या अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं या अच्छी बाहर जाके डिग्रीज कर रहे हैं। तो अभी तो बहुत अच्छा कल्चर हो गया है। हाँ, आफ्टर यस, कोरोना। आफ्टर कोरोना क्योंकि उसके बाद लोगों को पता लग गया कि हेल्थ, हेल्थ की इम्पोर्टेंस पता चल गई जी जी जी। उसके बाद ही उन्होंने ध्यान देना शुरू जी किया अच्छे हाँ खाने के हाँ ऊपर। जी हाँ जी। ठीक है, और डाइट का कितना बड़ा रोल है? डाइट का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज योर फूड इज़ मेडिसिन। अगर एक मतलब ध्यान से सोचा जाए तो आपका खाना ही आपकी मेडिसिन है। आप जब अच्छा खाना नहीं खाते हैं तभी आप बीमार पड़ते हैं, दैट्स वाई ऑल द इश्यूज स्टार्ट कमिंग। और अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छा होगा देन ऑल योर हेल्थ इश्यूज कैन बी अवॉइडेड, और शायद हों भी ना, है ना। तो डाइट बहुत 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 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डाइट का। ओके। और जैसे कोई अगर ट्रेनर्स हैं, वो अपनी डाइट को बैलेंस नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ जॉब, क्योंकि उनको 9-9 आवर शिफ्ट करनी पड़ती है सुबह उठकर शाम को,
तो उनके लिए क्या टिप है कि वो मेंटेन कर सके अपनी डाइट को? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सक्यूज़ होता है कि हम मेंटेन नहीं कर सकते, जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। आई हैव सीन पीपल हु जो ट्रेनिंग की जॉब भी नहीं करते, मे बी दे आर वर्किंग लाइक इन अ वेरी लेबरस वर्क, जैसे बॉक्सेस उठा रहे हैं, या इवन दे गेट टाइम, दे मेक टाइम टू हैव देयर न्यूट्रिशन। कोई एक्सक्यूज़ नहीं, 12-12 घंटे हार्ड लेबर करने के बाद भी दे आर गेटिंग रेडी फॉर देयर शोज़, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, प्रॉपर वर्कआउट कर रहे हैं, एंड देर विनिंग। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज़ होता है कि हम नहीं प्रॉपर फॉलो कर सकते। और सबसे बड़ी बात, आप फिटनेस लाइन में हो, यू हैव टू, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है इस चीज़ का। हाँ, और ट्रेनर्स की मे बी, हाँ, सो व्हाट दे कैन डू कि मे बी दे कैन मेक सच मील्स फॉर देमसेल्व्स विच आर ईजी टू प्रिपेयर। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू कैन नॉट हैव अ प्रॉपर मील, चिकन राइस या चिकन बीन्स, चिकन पनीर, मतलब मेरे कहने का मतलब चिकन राइस या पनीर राइस, या कह लीजिए बीन्स एंड राइस, ऐसा मील अगर आप प्रॉपर नहीं ले सकते, यू डोंट हैव टाइम, बट यू विल ऑलवेज हैव टाइम टू हैव अ प्रोटीन शेक एंड अ बनाना और एन एप्पल that can act as a buffer between two bigger meals, है ना। तो बहुत इजी होता है। मैनेज कर हाँ, सकते बड़ी हैं आराम से अगर मैनेज करना कर चाहें। सकते हैं। हाँ, आपका तो प्रोफेशन है, आप नहीं मैनेज करेंगे तो आप एग्जाम्पल कैसे देंगे? हाउ विल यू मोटिवेट योर क्लाइंट्स इफ़ यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन? हाँ, हाँ अगर जी। आपका खुद का पेट होगा तो आप क्लाइंट को तो क्या ही बोलोगे कि जी। आप फिट हो जाओ। हाँ जी। तो इंडिया में जैसे मतलब स्टीरॉइड्स के बारे में बोलते हैं कि अभी तो तुम लोग ले रहे हो, आफ्टर जी। 50 देखना तुम्हारा क्या हाल होगा, जी। तुम्हारे मतलब नीज खराब हो जाएंगे, ग्रीस खत्म हो जाएगी। जी। तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? लोग ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज कुछ एग्जाम्पल्स हुए हैं ऐसे, वेयर पीपल अब्यूज्ड स्टीरॉयड्स एंड दे पेड विद देयर हेल्थ। उनको किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, या और बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस ऐसी हुई हैं। तो वो लोग इंटायरली गलत नहीं हैं, बट बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर स्पोर्ट्स किया है, दे हैव यूज्ड PEDs, परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स, एंड दे आर परफेक्टली हेल्दी। इंडिया में कम एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, बट आउटसाइड India there are many people who are well into their 80s or 90s who were very good, great bodybuilders. They achieved all there was to achieve in bodybuilding. वो अचीव करने के बाद आज बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उनकी। उनकी उम्र 80 साल है, 90 साल है, दे आर परफेक्टली फाइन। सबसे बड़ा एग्जांपल आर्नोल्ड शिवार्ज़नेगर, और या फिर सिल्वेस्टर स्टेलोन हो गए। देर आर मैनी गोल्डन एरा बॉडी बिल्डर्स हु आर स्टिल वेल एंड हेल्दी। जे कटलर हैं जो कि हु इज़ इन टू हिज 50s नाउ, एंड ही वॉज अ वेरी बिग name in bodybuilding. He has won 4 Mr. Olympias, and after that he retired from bodybuilding, but he did not give up fitness. फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग को कभी भी आपने कंफ्यूज नहीं करना है। बॉडी बिल्डिंग टेम्परेरी होती है, फिटनेस इज़ फॉर एवर। जी। एंड पीसीटी क्या होता है? PCT इज़ बेसिकली पोस्ट साइकिल थेरेपी। सो जब आप PEDs यूज़ करते हैं अपनी किसी भी परफॉर्मेंस के लिए, आफ्टर दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नेचुरल हार्मोन सिस्टम स्टार्ट्स बैक, राइट। तो उसके लिए हम PCT करते हैं, पोस्ट साइकिल थेरेपी। देर आर सर्टन मेडिसिन्स और ड्रग्स विच shock your system into restarting your natural production of hormones. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी नॉलेज भी कोच को होना बहुत ज़रूरी होता है। और PCT को थोड़ा सा होलिस्टिक वे से भी अगर हम उसमें जाएं तो वो और भी अच्छा होगा। बहुत सारे ऐसे नेचुरल हर्ब्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे नेचुरल चीज़ें हमारे इंडियन कल्चर या आयुर्वेदा में कह सकते हैं मिलती हैं, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी PCT हो सकती है, प्लस द मॉडर्न मेडिसिन। दोनों चीज़ें आप कंबाइन करके लें, एक बहुत अच्छा पोस्ट साइकिल थेरेपी आप कीजिए, एंड देन योर बॉडी विल बी नेचुरली बैक टू 100, एंड देन यू कैन मे बी थिंक अबाउट डूइंग अदर शोज़ और मे बी गोइंग फॉर योर अदर फिटनेस गोल्स। बहुत ज़रूरी है PCT। जी।
ठीक है, आपके साथ शो करके अच्छा लगा हमें। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द बी एस शो एंड द बी एस जिम्स फॉर इन्वाइटिंग मी टुडे एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम चैटिंग विद यू पूजा जी एंड आप सबके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मतलब आई वॉज एबल टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स विच आई जनरली एम अ लिटिल शाई तो इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ या मेरी आपको ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी ज़्यादा बातचीत करते हुए बट आई थिंक दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे जो आपका जैसे पॉडकास्ट है इसके माध्यम से जो हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है टू स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड नॉलेज और सब लोगों को हमने अवेयर करना है कि रियल फिटनेस क्या होती है वो बहुत ज़रूरी है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू पीपल और बहुत बहुत शुक्रिया एंड सबसे इम्पॉर्टेंट भगवान का थैंक यू दैट वी आर हेयर डूइंग दिस डूइंग व्हाट वी लव दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जी थैंक यू